ये तो वही बात होगी ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी बहुत कम। हाय अस्सलाम वालेकुम, आई एम स्पोर्ट्स फ्रेंड हब। जैसे मैं रोहित शर्मा की बात कर रहा था, रोहित शर्मा एक बहुत टैलेंटेड प्लेयर है जिसने अभी 6 सेंचुरीज का रिकॉर्ड के बराबर आया है टू सचिन तेंदुलकर, और जो कि बहुत कम इनिंग्स खेल के आया है, 17 to 18 इनिंग्स खेल के आया है। और मैं ये चाहता था कि वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़े बाय मेकिंग द 100, बट वो नहीं हो पाया और वो 87 रन पे आउट हो गया। तो ये था। मगर अगर आप पिच की बात करें तो पिच भी बहुत बुरी थी। ऐसा लग रहा था कि ये टेस्ट मैच पिच बना दी है इंडिया ने, और ये रेड क्ले की पिच थी जहाँ पर स्पिन बहुत हो रही थी और सीम भी बहुत हो रही थी। तो इसकी वजह से शायद वो 100 नहीं बना पाया, और वो इंडिया का वाहिद प्लेयर था इन द टीम जो एक अच्छी बड़ी इनिंग्स खेल पाया। उसने ये दिखाया कि एक लीडर को कैसे अपनी टीम को लेके चलते हैं और कैसे अपनी परफॉर्मेंस से टीम को लिफ्ट करते हैं। अगर उसकी परफॉर्मेंस ऑफ 87 रन नहीं होती तो कल इंडिया 150 रन पे ढेर हो जाता। बट उसने जो रन्स किए 87, जिसकी वजह से इंडिया 230 बना पाई, और 200 अबव जो भी टारगेट था इस पिच पे एक विनिंग स्कोर था, क्योंकि ये पिच बहुत मुश्किल थी इन द बैटिंग, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्पिन हो रही थी। अगर मैं दूसरा प्लेयर देखूं जो इंडिया की तरफ से परफॉर्म किया जिसने, वो था स्काई। स्काई को इंडिया ने बहुत चांसेस दिए हैं, और ये वाली चांस पे स्काई पूरा उतरा है और उसने अच्छी 49 रन की इनिंग के लिए ऑन 46 बॉल। हाँ, आखिरी शॉट बहुत अजीब सा मुझे लगा, क्योंकि वो कवर्स पे मार के वो चौका मार सकता था या कवर्स पे 2 रन दे सकता था। आई थिंक वहाँ पर उसका बैट ट्विस्ट हो गया या उसकी डायरेक्शन गलत हो गई और उसके फील्डर के हाथ में बॉल चली गई। वैसे स्काई बहुत अच्छा खेल रहा था और उसका स्ट्राइक रेट भी 100 से अबव था। अगर मैं बाकी इंडियन बैट्समैन की बात करूं तो बाकी इंडियन बैट्समैन नहीं चले, जैसे विराट कोहली हो गया, और जैसे वो आउट हुआ एक प्रेशर में आके कि प्रेशर डॉट बॉल्स खेलता रहा, तो उसके बाद ऐसा शॉट खेला उसने कि वो उसने कैच दे दिया सीधा। हाँ, इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत अच्छी हुई, मगर आपको इस प्रेशर सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए था, जैसे विराट कोहली हमेशा करता है। बट हमने कल के मैच में देखा कि विराट कोहली फ्रस्ट्रेशन के थ्रू आउट हो गया। अगर मैं इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करूं तो इंग्लैंड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, स्पेशली वुड की बात करूं या मैं वो की बात करूं या विली की बात करूं, तीनों फास्टर बॉलर ऑन द लाइन थे, अच्छी लेंथ पे हिट कर रहे थे, और रन्स बनने आसानी से बनने नहीं दे रहे थे। रन्स बनाने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ी थी, आप वो रन्स लीक नहीं कर रहे थे इजली, जिसकी वजह से वो विकेट ले पाए इंडिया की। अगर मैं वुड का पेस अटैक देखूं, क्योंकि वुड काफ़ी पेसी बॉलर है, और इधर इस टूर्नामेंट में जो टॉप 2 पेसर्स बॉलर्स हैं वो इंतहाई पिटे हैं, जिसमें पहले नंबर पे वुड है और दूसरे पे राउफ है। मगर वुड ने बहुत अच्छी गेंद की। यहाँ पर वुड ने पेस को अच्छे से इस्तेमाल किया, 150 क्लिक भी बॉलिंग की और स्लो 110 भी बॉलिंग की ऑन द सेम पिच सेम लाइन में, जिसकी वजह से बैट्समैन 2 माइंड में गया और उसने विकेट हासिल करी, उसने प्रेशर बनाया। शुरू के जो बॉलर्स जो थे वो और विली, और उनकी आगे से स्विंग हुई बॉल और उन्होंने विकेट ली शुरू में, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत बड़ा डैमेज हुआ। फिर इसके बाद आदिल रशीद की बारी आई। आदिल रशीद और मोइन अली की बारी आई, तो वो स्पिनिंग पिच, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पिनिंग पिच थी, जिसकी वजह से बॉल इतनी ज़्यादा टर्न हुई, और जब बॉल टर्न हुई तो अच्छी खासी ट्रबल किया इंडियन बैट्समैन को। मगर यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, यहाँ पर एक एवीडब्ल्यू दिया था ऑन जडेजा ऑफ आदिल रशीद, वहाँ पर बॉल काफ़ी बाउंस हो रही थी और जस्ट क्लिक करी थी स्टम्प्स को, जो होप्सो मुझे ऐसा लग रहा था कि एम्पायर को वो आउट नहीं देना चाहिए था, बट
एम्पायर ने आउट दे दिया था तो आउट हो गया था। ये चीज़ थी जो इंडिया के हक में जा सकती थी, मगर होने को कौन टाल सकता है। सेम जब इंग्लैंड आई बैटिंग करने के लिए तो इंग्लैंड ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया ऑफ 20-30 रन, बट उसके बाद इंग्लैंड एज अ फ्लॉप शो गया। जब बुमराह आया तो वो बुमराह को खेल नहीं पाए, उसने भी सेम हार्ड लेंथ पे गेंद की, खिंची हुई लेंथ पे गेंद की, जिसकी वजह से आप ना फ्रंट फुट पे आ पाए ना बैक फुट पे आ पाए, और जिसकी वजह से बुमराह ने विकेट ली। तो उसके बाद शमी ने आके विकेट ली, और आपने इन द फर्स्ट पावर प्ले सिर्फ 40 रन किए, और आपने 3 विकेट या 4 विकेट दे दी उनके हाथ में। यहाँ पर मैं रूट और बेन स्टोक की ज़रूर बात करूँगा। जैसे रूट फर्स्ट बॉल पे डक हो गया, तो ऐसा रूट को क्रॉस क्रॉस आ रहा था विकेट के, जो कि नहीं आना चाहिए था, क्योंकि बॉल उसकी स्ट्रेट बनती टू द विकेट। अगर वो स्ट्रेट बैट से खेलता टूवर्ड्स मिड ऑन मिड ऑफ, तो शायद वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बॉल को टैकल कर सकता था। और सेम चीज़ मैं स्ट्रोक के बारे में कहूँगा, जो मैंने विराट कोहली के बारे में की। वो एक मुश्किल पिच थी, वहाँ पर डॉट बॉल छोड़नी थी, तो मगर आपको ये इस सिनेरियो को सोच समझ के खेलना था, और यहाँ पर एक टेस्ट मैच इनिंग्स खेलनी थी, जो बेन स्टोक नहीं खेल पाया। जो ऐसा लगा कि बेन स्टोक का दिल भी नहीं चाह रहा है क्रिकेट खेलने का। यहाँ पर इंग्लैंड को यही पता चला कि अगर मैं बेन स्टोक, आदिल रशीद या मोइन अली को मैं वापस लेके आया हूँ इन 2023 का वर्ल्ड कप, ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये प्लेयर्स रिटायर्ड हो चुके थे 2019, और ये किसी ख़ास वजह से रिटायर्ड हुए थे। इनकी बॉडी ने जवाब दे दिया था। ये उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए जो जैसे इन्होंने 2019 में परफॉर्म किया था। तो ये चीज़ इंग्लैंड को गौर से सोचनी चाहिए। फिर सब लोग आउट हो गए थे, और आखिर में बटलर ही बचे थे या लिविंगस्टन ही बचे थे, जो कि कैरी ऑन नहीं कर पाए, और वो भी जल्दी आउट हो गए। यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगा, यहाँ पर हैरी ब्रुक्स का बहुत अच्छा चांस बनता था, जो इंग्लैंड ने नहीं खिलवाया। वो बहुत यंग प्लेयर हैं, डायनेमिक प्लेयर हैं, और उन्होंने पिछले मैच में अच्छी रन्स बनाए, और उनका चांस बिल्कुल बनता था इस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में, बट आपने नहीं खिलवाया उनको। तो ये बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि आपको यंग ब्लड को, यंग टैलेंट को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट मैच की बात करूं बिटवीन अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, क्योंकि अफगानिस्तान भी 2 मैचेस जीता है फ्रॉम इंग्लैंड एंड पाकिस्तान, और ये 5 में से 2 मैचेस जीता है। और अगर मैं श्रीलंका की बात करूं तो वो नीदरलैंड और इंग्लैंड से मैच जीता है, तो वो भी 2 मैच जीता है। तो ये बहुत अच्छा मैच होगा। देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम जीतती है, और कौन सी टीम आपका पॉइंट टेबल्स में 6 पॉइंट्स लेती है, और वो बहुत करीब आती है टू टू टॉप 4। तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम करती है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा। देखते हैं स्पिन किसकी चलती है, अफगानिस्तान की या श्रीलंका की, क्योंकि दोनों के पास स्पिनिंग अटैक बहुत अच्छे हैं, और दोनों के पास एग्रेसिव बैट्समैन हैं। जैसे अफगानिस्तान के पास गुलबाज है, तो उनके श्रीलंका के पास कुशाल परेरा है। तो होप सो आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी, और अभी तक के लिए हाफिज़, बाय एंड शब बखैर।